श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। इसलिए पहले राम फिर काम, चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड चल रहा है। कल के पाठ में सुनाया था कि प्रभु श्री राम जी ने बाली को मारा और उनके पुत्र अंगद को युवराज पद दिया, सुग्रीव को राज दिया। फिर आज के संवाद में सुने कि प्रभु सुग्रीव से कहते हैं कि हे वानर राज सुग्रीव, सुनो, 14 वर्ष तक हमें वनवास करना है, इसलिए बरखा ऋतु है तो अब हम यहीं टिक जाते हैं। पर्वत पर प्रभु टिक जाते हैं। वहां पर सुंदर सुंदर गुफा देवताओं ने पहले से ही बना रखी थी, सजा रखी थी, वहीं पर प्रभु रुक जाते हैं और फिर पर्वत पर बैठकर लक्ष्मण जी से बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर बातें, भगवान ज्ञान की बातें लक्ष्मण जी को देते हैं, ज्ञान देते हैं, सुनाते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, प्यारे सुने। और अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को और आने वाले सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे सुने, आनंद लें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। इधर भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। प्यारे बोले, उमा राम समहित जग माही। कल के पाठ में लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में हुआ है, आगे सुने। उमा राम समहित जग माही। भगवान शिव माँ पार्वती जी से कहते हैं, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कया रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। शिव जी बोले, हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई भी नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराओ, अति कृपाल रघुवीर सुभाओ। भगवान शिव जी माँ पार्वती जी से कहते हैं, जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हो अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जान नर परहि। पुनि सुग्रीव लीन बुलाए, बहु प्रकार नृप नीति सिखाए। शिव जी कहते हैं, जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्तियों के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कहा, प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरिसा। गत ग्रीष्म वर
खारी तू आई, रैया निकट शैल पर छाई। शिव जी बोले, फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं यहीं पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम राजो, संतत हृदय धरे हो मम काजो। जब सो ग्रीव भवन फिरि आए, रामु प्रवसन गिरि पर छाए। प्रभु बोले सुग्रीव से, तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रबलसर पर्वत पर जा टिके। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्रथमा ही देवा गिरि गुहारामा, राखे वो रुचिर बनाय सिया रामा। राम कृपा निधि कछु दिन रामा, वास करेंगे आय सिया रामा। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं, देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पात्र सुहाए, भय बहुत दे प्रभु भय बहुत, जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ है, सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए, तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहता अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तृण धरि देवा, मधुकर खग मृग तनु धरि देवा। करहि सिद्धे मुनि प्रभु कै सेवा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। फटिक सिलावती शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहा दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिखा है, उस पर दोनों भाई सुख पूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, कहत अनुज सन कथा अनेका। भगति बिरति नृप
नीति विवेका। बरखा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। भगवान शिव कहते हैं, श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। प्रभु बोले, लक्ष्मण देखो मोर गण रामा, नाचत बारिद पेख सिया रामा। ग्रहे वीर तीरथ हरस जस रामा, विष्णु भगत कहूँ देख सिया रामा। भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं कि श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे बैराग में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियहीन डर पत मन मोरा। दामिनी दमक रहन घन माही, खलकै प्रीति जथा थिर नाई। प्रभु लीला कर रहे हैं। लक्ष्मण जी से कहते हैं, आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसाही जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बूंदयाघात साही गिर कैसे, खलके बचन संत साजे से। प्रभु बोले, बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। संत जैसे कोई कटुक वचन बोलता है तो संत कुछ नहीं कहते, अनदेखा कर देते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरे धन खलइत राई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं कि प्रभु बोले, छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिम सद गुण सजन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमे जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जनों के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है।
देवी पोज पद कामल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हरित भूमि तन संकुल रामा, समुझि परहि नहीं पंथ सिया रामा। जिमि पाखंड बाद ते रामा, गुप्त मोहि सद ग्रंथ सिया रामा। प्रभु बोले, पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। देवी पोजे पद कामल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। दादुर दुनि चौदिसा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय। नवपाल भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। प्रभु बोले, चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। जैसे विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे पूर्व सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवा से पात बिनु भयो, जस सुराज खलयो दम गयो। खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्महि दूरी। प्रभु बोले, मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घन खादोत विराजा, जनु दाम्भिह कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जूनों शोभा पा रही है, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। महाभ्रष्टि चली खोटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगरहि नारी। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। भारी वर्षा से खेती की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेती को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रवाक खगनाई, कलि पाए जिमि धर्म पराई। उसर बरसै तृण नहीं जाना, जिमि हरि जनहिय उपजै न कामा। प्रभु बोले,
चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जानतो संकुल माही राजा, प्रजा बाण जिमि पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। प्रभु बोले, पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की बुद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। कबहु प्रबल मारुत रामा, जहाँ तहाँ मेघ बिलाहि सिय रामा। जिमि कपूत के उपजे रामा, कुल धर्म न साई सिय रामा। प्रभु बोले, कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस निबिड़तम रामा, कबहु प्रगट पतंग सिय रामा। बिनसाई उपजय ज्ञान जिमि रामा, पाई कुसंग सुसंग सिय रामा। प्रभु बोले, कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। बरखा विगत शरद ऋतु आए, लक्ष्मण देखऊ परम सुहाए। फूले कास सकल मई छाए, जन बरखा कृत प्रगट बुढ़ाए। प्रभु बोले, हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने कांस रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त्य पांथ जल सोखा, जिमि लोभहि सो सही संतोषा। उदित अगस्त्य पांथ जल सोखा, जिमि लोभहि सो सही संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। प्रभु बोले, अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मदौर मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सुख सरित सर पानी,
ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, जाने शरद ऋतु खंजन आए, पाए समय जिमि सुकृत सुहाए। प्रभु बोले, नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पूरी प्रकट हो जाते हैं। पंख नरेनु सोहसी धरनी, नीति निपुण नप कै जसी करनी, जल संकोच विकल भई मीना, अम्बुद अबुद कुटुम्बी जिमि धनहीना। प्रभु बोले, न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। नीति निपुण राजा की करनी, जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोहकासा, हरिजन इव परिहरि सब आसा, कहूँ कहूँ भ्रष्टि सारदी थोरी, को एक पाओ भगते जिमि मोरी। प्रभु बोले, लक्ष्मण जी से बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो गई है, थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। प्रभु बोले, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, चले हरषि तजि नगर नृपरामा, तापस बनिक भिखार सिया रामा, जिमि हरि भगति पाई श्रम रामा, तजहि आश्रय चार सिया रामा। प्रभु बोले, शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले, जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रमों वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यारी अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।